दुनिया के 6 ममालिक जो कि पाकिस्तान से नफरत करते हैं। नंबर 6, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है और इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी बहुत ज्यादा है। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर शख्सी आजादी के नाम पर कोई भी इंसान किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बोल या लिख सकता है और इस बात को वजह बनाकर यहाँ के लोग आए दिन इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया में गम गुस्सा पाया जाता है। डेनमार्क एक इंतहाई एंटी मुस्लिम स्टेट है जहाँ पर अक्सर इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे होते नजर आते हैं और पाकिस्तान डेनमार्क में होने वाले इन तमाम वाकयात को ओपनली कंडेम करता है। डेनमार्क ने न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब पे खुलकर हमले किए हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद एथीस्ट यानी कि ला मजहब लोगों की है, इसलिए यहाँ की सड़कों पर इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे होते नजर आते हैं और अल कायदा जैसे ग्रुपों की वजह से यहाँ के लोग तमाम ही दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द मानते हैं। यहाँ पर काफी मर्तबा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके भी बनाए गए हैं, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई है। पूरी दुनिया में आज मुसलमान इसी वजह से आए दिन सड़कों पर निकलकर डेनमार्क के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं, जिनमें पाकिस्तान सबसे आगे होता है और पाकिस्तान ने हमेशा ही सख्त अल्फाज से इस मुल्क के इन रवैयों को कंडेम किया है और इनके खिलाफ एहतजाज किया है। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बात सिर्फ इतनी सी है कि इस लिस्ट पर मौजूद तमाम ममालिक में एक बात मुश्तरक है और वो ये है कि ये सभी ममालिक पहले दिन से ही इस्लाम के दुश्मन हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनका मुखालिफ भी है और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है और वो किला है जो कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनाया गया। पाकिस्तान के मुसलमानों को आज अगर किसी भी मुल्क से मसला होता है तो वो इन्हीं ममालिक में से कोई एक मुल्क है जो कि मुसलमानों और हमारे मजहब के दुश्मन है और इसके खिलाफ बोलते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 5, म्यांमार यानी कि बर्मा। दोस्तों, म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है जहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर खुल्लम खुल्ला तशद्दुद आजकल किया जाता है। ये एक छोटा सा एशियन मुल्क है और पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी पहले बरतानिया का कब्जा था, मगर पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी आजादी हासिल कर ली। आज यहाँ पर 90% आबादी बुद्ध मत को मानने वालों की है और ये लोग मुसलमानों से बहुत ही नफरत करते हैं और इसलिए पाकिस्तान और दूसरे हमसाया दोस्त ममालिक हर जगह पर म्यांमार की मुखालफत करते नजर आते हैं। पाकिस्तान दुनिया के तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस मुल्क को क्रिटिसाइज करता रहा है और इसकी मुखालफत करता रहा है और इसलिए यहाँ की हुकूमत और अवाम भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। यहाँ पर रोहिंग्या के अकलियती मुसलमानों को यानी कि मुसलमान माइनॉरिटी को पिछले कुछ सालों में आंखें बंद करके कत्ल किया गया है और चंद दिनों में हजारों मुसलमानों के गले काट दिए गए हैं। इस सब के दौरान यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएनओ और यूरोपियन यूनियन खड़ी होकर मुंह तकती रही है। दुनिया के अक्सर ममालिक ने खामोशी से ये सब तमाशा होते हुए देखा है, मगर पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत म्यांमार के खिलाफ खड़े रहे और खुलकर इनके खिलाफ मुजाहरे भी किए। म्यांमार की पाकिस्तान से नफरत की बड़ी वजह एक तो मुसलमान होना है और दूसरे ये कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जो कि हमेशा ही किसी भी मौजू पर म्यांमार की मुखालफत ही करता है। नंबर 4, यूएसए यानी कि अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले 75 सालों के दौरान कभी अच्छे और कभी बुरे होते रहे हैं। अमेरिका में बहुत से मुसलमान और पाकिस्तानी भी रहते हैं और मुख्तलिफ अमेरिकी हुकूमतों के दौरान हमारे ताल्लुकात इनसे बेहतर और बदतर भी होते रहे हैं। साल 2001 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का एक चहेता मुल्क बन गया जो कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का एक बेहतरीन साथी बन के खड़ा रहा। पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मदद की बल्कि इनको अपने हवाई अड्डे भी दिए, जिसके नतीजे में दुनिया भर में हमारी काफी बदनामी भी हुई। अमेरिका हमेशा से ही एक एंटी मुस्लिम स्टेट रहा है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो कि ज्यादातर मुसलमान मुल्कों को तबाह करता रहा है, मगर ये हमेशा से ही दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। और अपने दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को जब पहली बार एब्सोल्युटली नॉट कहा तो अमेरिका को काफी बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने न सिर्फ जंग के दौरान पाकिस्तान से मदद ली बल्कि साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तानियों को खुद दहशतगर्द भी करार दे दिया। इमरान खान ने जब बयान दिया कि अब हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे तो इस बात ने पूरी दुनिया में एक आग लगा दी जो कि अमेरिका और फिर यूरोपीय यूनियन से होती हुई वापस पाकिस्तान तक पहुंची, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। अमेरिका अब न सिर्फ अंदरूनी लड़ाइयां करा के हमें बर्बाद करना चाहता है बल्कि वो यहाँ पर एक ऐसा हुक्मरान लेकर आना चाहता है जो कि न सिर्फ अमेरिका का नौकर और गुलाम बन के रहे बल्कि जिसके होते हुए पाकिस्तान की मईशत भी सिफर रहे, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखिए कि अमेरिका की मदद करके हमें बहुत ज्यादा डॉलर तो जरूर मिले हैं, लेकिन अब हमारी इज्जत कोई नहीं रही। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में
में यस या नो लिखकर आगाज जरूर करें। नंबर 3, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो कि अमेरिका, भारत और इसराइल का सबसे करीबी दोस्त है और इन ममालिक में शामिल है जो कि पाकिस्तान से नफरत करते हैं और हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। एक इंतहाई सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर किसी भी किस्म के मजहब को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकता है। फ्रांस इसी वजह से पूरी दुनिया में नफरत का निशान बनता जा रहा है कि यहाँ पर आप किसी भी मजहब का मजाक उड़ा सकते हैं और कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। साल 2021 के दौरान यहाँ पर एक प्रोफेसर ने लड़कों को पढ़ाते हुए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खाके दिखाए, जिसकी वजह से एक मुसलमान तालिब इल्म गुस्से में आ गया और इसने इस प्रोफेसर को मार डाला। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक तकरीर में ये भी कहा कि हम इस प्रोफेसर के इस इक़दाम के साथ खड़े हैं और हम सेक्युलरिज्म के साथ खड़े हैं, जिस वजह से पूरी इस्लामी उम्मत ने एक साथ होकर फ्रांस के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और फिर बहुत से ममालिक में फ्रांस की भेजी हुई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बाइकाट कर दिया गया। खास तौर पर पाकिस्तान में पूरी तरह से फ्रांस की इन हरकतों का बाइकाट किया गया, जिसकी वजह से फ्रांस और पाकिस्तान आज भी एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। नंबर 2, इसराइल। दोस्तों इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है जो कि फलस्तीन के मुल्क पर कब्जा करके बनाई गई। ये मुल्क पूरी दुनिया के यहूदियों ने अमेरिका और यूरोप की मदद से बनाया है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से एक है जो कि आज भी इसराइल को एक मुल्क तस्लीम नहीं करते और इसलिए पाकिस्तान और इसराइल की दुश्मनी पहले दिन से चली आ रही है। इसराइल की पाकिस्तान से जानी दुश्मनी है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि इन यहूदियों ने हमारे मुसलमान बहन भाइयों के मुल्क पर गाज़बाना कब्जा कर रखा है। इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर बाकायदगी से जुल्म करता है और इनको अक्सर दुनिया के सामने शहीद भी कर देता है। इसीलिए पाकिस्तान न सिर्फ पूरी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसराइल को कंडेम करता है बल्कि हर तरह से इसकी मुखालफत भी करता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है और इसने आज तक इसराइल की गैर कानूनी रियासत यानी कि इल्लीगल स्टेट को नहीं माना है और इसलिए यहाँ के लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। फलस्तीन का मुल्क दरअसल यहाँ के मुसलमानों की जमीन था जिस पर इसराइल ने अमेरिका और इसके हवारियों की मदद से कब्जा कर रखा है। दुनिया के तकरीबन तमाम मुसलमान ममालिक इसराइल को एक मुल्क मान चुके हैं और इसके साथ दोस्ती का हाथ मिला चुके हैं, मगर पाकिस्तान आज भी इसराइल को अपना खुला दुश्मन कहता है। आज इसराइल हर तरीके से ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह इनको बाकायदा एक मुल्क तस्लीम कर ले। इसराइल अक्सर पाकिस्तान पे ये दबाव भी डलवाता रहता है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को कबूल कर लेगा तो इसके सारे कर्जे भी माफ कर दिए जाएंगे, मगर पाकिस्तान हमेशा से ही इनको इनकार करता आया है, जिसकी वजह से यहूदियों का गुरूर खाक में मिलता रहा है और इसलिए यहूदियों से भरा ये मुल्क पाकिस्तान से नफरत भी करता है। दुनिया की नजर में हम सिर्फ इसराइल के साथ नफरत की आग को फैलाकर बैठे हुए हैं, मगर ये लोग ये नहीं समझते कि ये दिलों का मामला है, वो दिल जो कि अपने मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। अगर आप भी हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में फलस्तीन जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 1, इंडिया। दोस्तों पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। दोनों मुल्क 1947 में बने थे और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी वाली पॉलिसी की एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान यूनाइटेड भारत को तोड़कर बनाया गया था, जिसका गुस्सा हमारे पड़ोसियों को आज भी है। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यकीनन कश्मीर का मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच एक सरसब्ज और शादाब पहाड़ी इलाका है जिसको दोनों मुल्क अपना मानते हैं। भारत ने अपनी फौज में से 2 लाख से ज्यादा फौज कश्मीर पर कब्जा करने में लगा रखी है। दोनों ममालिक के दरमियान जंगों में एक बड़ी वजह कश्मीर की ओनरशिप का मामला ही था। हालांकि दोनों ममालिक की हुकूमतों के बरक्स अगर आप इनकी आवाम से पूछें तो शायद आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि दोनों ममालिक की आबादी का एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ एक दूसरे से नफरत नहीं करता बल्कि वो एक दूसरे से जंगे रखने का भी शौक नहीं रखते। दोनों के दरमियान नफरत फैलाने का काम इंडियन मीडिया और इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बीजेपी करते रहते हैं। इसके बावजूद आज हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट और बॉलीवुड की वजह से भारत और पाकिस्तानी अवाम के दिल काफी करीब हैं और अगर जरूरत है तो सिर्फ इस चीज की कि किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान लगाई गई आग को बुझाया जाए और एक पुरअमन तरीके से कश्मीर का इशू हल कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थे 6 ममालिक जो कि पाकिस्तान से नफरत करते हैं और अगर आप ऐसे ममालिक की लिस्ट देखना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।